आज कोई नहीं जानता मुझे, ना ही मेरी कोई औकात है, कोई नाम नहीं है मेरा, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जब आज पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी मेरे डिसीजन पर कम और दूसरों के डिसीजन पर ज़्यादा जी। मेरा कितना टाइम स्वार्थी लोगों का स्वार्थ पूरा करने में जा रहा था, और जब वो अपना स्वार्थ पूरा करवा रहे थे तब मुझे लगता था कि अरे ये तो मेरे सगे हैं, मेरे अपने हैं, मुझे आगे चल के कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो सब आस्तीन के सांप निकले, जिनके लिए अगर मैं मर भी जाऊं ना तो यही कहेंगे कि अरे इसकी तो उम्र ही इतनी थी, अच्छा हुआ मर गया। आज ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में कि अगर आप सही वक्त पर उन्हें पहचानेंगे नहीं तो आपको उस दलदल में धक्का दे देंगे जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसे ऐसे लोग धोखा देंगे और ऐसे वक्त पे धोखा देंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसीलिए लाइफ में सबसे पहले किसी को प्रायोरिटी देनी है तो केवल अपने सपनों को देनी चाहिए। याद कर तेरा सपना क्या था 2 साल पहले, 5 साल पहले। तुझे सब कुछ चाहिए था लाइफ में, बड़ा नाम चाहिए था, बड़ी गाड़ी चाहिए थी, बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत बड़ा घर चाहिए था। आज भी तुम्हारे पास तुम्हारे दिल के किसी कोने में वो सारे के सारे सपने दबे हुए पड़े हैं। आज भी तुम्हारे मन को आस है कि तुम वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। लेकिन सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से काम नहीं होता है दोस्त। हाँ, माना कि जब तक किसी चीज़ को सोचोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी बीमारी है कि जिस बंदे को यह लग गई उसे वो नाकामयाब बना के भी नहीं छोड़ती। सिर्फ बिस्तर पर सो के मर्सिडीज BMW के सपने देखने से वो आपको मिल नहीं जाएगी। तुम्हारे अंदर एक आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। आपको ये सोचना होगा, ये जानना होगा कि मैं उस जगह पर क्यों नहीं हूँ जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं। मेरे शरीर में भगवान ने ऐसा क्या देकर नहीं भेजा है जो दूसरों को देकर भेजा है। मेरे सोचने समझने के तरीके में ऐसा क्या नहीं है जो उस बंदे के पास है जो किसी फील्ड का राजा बना हुआ है। आप अपने से इमेजिन करो और बताओ कि आप जो काम कर रहे हो इससे आपके ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे, इससे आप अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ, सारा ऐसा आराम दे पाएंगे? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों अपने कंफर्ट जोन के दलदल में धंसे जा रहे हो? आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? तो सबसे पहले अपने अंदर की निगेटिविटी को निकाल दो। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। और रही लोगों की बात, तो जो खुद गलत है वो कौन होता है आपको जज करने वाला? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा शुभचिंतक है, तो बुलाओ उसे और कहो कि भाई 20 लाख रुपए की जरूरत है, 5 साल में दे दूंगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा आपका कि कितने शुभचिंतक हैं। अरे ये वही लोग हैं जो आपका शुभ होता हुआ देखकर चिंता करने लगते हैं। इस दुनिया में आपका कोई शुभचिंतक है तो आपके माँ बाप हैं, आपकी बहन है, और सब तो स्वार्थ से जुड़े हैं। रियलाइज करो अपने आप को कि कल जो आपने दिन में काम किए थे उनमें से कितने काम के थे, कितने ऐसे काम थे जो आपको आपके सपने के करीब ले जाते हैं, कितने ऐसे काम थे जिनको करने या ना करने के बारे में आपने विचार तक नहीं किया या आपको लगा ही नहीं कि विचार करना चाहिए। लाइफ इज नॉट समथिंग विच हैपेंस ऑटोमेटिकली टू यू। लाइफ इज समथिंग विच यू कैन कंट्रोल, विच यू कैन सेव। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी की मटकी को बनाता है, मटकी को शेप देता है ना, वैसे ही आपके सामने एक समय का पहिया चल रहा है जिसके द्वारा आपको अपनी लाइफ को शेप देना है। यू हैव टू मेक द डिसीजंस। बिस्तर पर सोते सोते सपना देखना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। एक कहना भी आसान है कि कल करूंगा। अरे कल कर लोगे तो आज क्या करोगे ये बता दो, मैं बताता हूँ क्या करोगे। निगेटिव लोगों के साथ उठ बैठोगी, उनके साथ बैठकर निगेटिविटी से अपने आप को भर लोगे और फिर तुम्हारा कल आने से रहा। सोनू शर्मा सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूँ, समझ लो छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी को नहीं आता है दोस्त, ना कभी आएगा। आप अपने साथ गलत करके अच्छाई का मुकुट पहन लोगे कि क्या कहेंगे लोग, अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो वो कितना गलत समझेंगे। जो खुद गलत है वो दूसरों को क्या गलत समझेंगे और क्या ही सही समझेंगे। क्या आपको घुटन नहीं महसूस होती और कभी ऐसा नहीं सोचते आप कि आपको अपनी लाइफ बदलनी चाहिए? जिंदगी बदलने के लिए आपको अपने सराउंडिंग्स को बदलना होगा। किसके साथ अपने सपनों का फैसला लेते हैं, ये चीज़ें सफलता के लिए बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसी ही चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना होगा, अब नहीं तो कब। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम। आज आप भले ही दुनिया के किसी कोने में छोटे से घर में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो सकता है कि रोज रोज उसी चार दीवारी को निहारना पड़ रहा हो, पर तुम्हारे चारों तरफ की खामोश दीवारें ये कुछ कह रही हैं कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि दीवारें तो क्या, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत ना हो जो आपको रोक सके।
लेकिन अगर हम अपने वक्त को, अपने समय को नहीं बदलेंगे ना, तो ये वक्त हमें बदल के रख देगा। हम अपनी नाकामयाबी का दोष अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपने सोसाइटी को देते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को नहीं देते। इंसान अपने बाप को तब समझता है जब वो खुद एक बाप बनता है। इंसान अपने बॉस की मजबूरी तब समझता है जब वो खुद एक बॉस बनता है। जब आप उस लेवल पे होते हो ना, तब आपको समझ आता है उस लेवल की मजबूरी। जब आप सक्सेस वाले लेवल पे आओगे, तब आप जानोगे कि आज की जो मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, वो क्यों हैं। आपकी ज़िंदगी में आज की डेट में मुश्किलें क्यों आई, और क्या आप इन मुश्किलों के बिना पावरफुल बन सकते थे या बन सकते हो। जिस दिन आप अमीर बन जाओगे ना, उस दिन आपको समझ आएगा कि आज आप गरीब क्यों हो, और अमीर बनने के लिए आपकी गरीबी कितनी ज़रूरी थी। ये बात आप तब समझोगे जब आप अमीर बन जाओगे। भविष्य में इज्जतदार इंसान बनने के बाद आपको समझ आएगा कि आज आपकी बेइज्जती क्यों जरूरी थी। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर एक आग जलती है, और ये बेइज्जती पेट्रोल का काम करती है। आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक दिन बहुत बड़ी वजह बनेंगी आपकी सक्सेस के लिए। जो ताने आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बदल जाएंगे बड़ाई में, आपकी वाह वाह में। आज के 1 साल 2 साल बाद आपको ये लगेगा कि काश मैंने 1 साल पहले शुरू किया होता तो आज मैं कहीं और होता। मेरे पास भी वो सब चीज़ें होती जिस चीज़ का मैंने सपना सजाया था। एक काश तब निकल के आता है जब वो चीज़ आपके पास से निकल चुकी होती है। आज मुझे मेरे दोस्त मुझे बहुत गलत समझेंगे क्योंकि मैंने उनके साथ घूमने जाने से मना कर दिया। उन्हें गलत समझने दो। आज मेरे रिश्तेदार मुझे गलत मानेंगे क्योंकि मैंने उनकी पसंद की गाड़ी नहीं ली। उन्हें गलत समझने दो। दूसरे आपको कितना सही और गलत समझते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपको फर्क पड़ना चाहिए। आप अपने आप को कितना सही और गलत समझते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है जिस चीज़ को आप इतने दिन सोच समझ के डिसीजन लेते हो, वो दूसरे के नज़रिए की वजह से कैसे गलत हो सकता है। और ये चीज़ें आप नहीं तो फिर कौन समझेगा, और आप किस किस को समझाते रहोगे। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप दूसरों के सपने के लिए अपने आप को एक कठपुतली की तरफ नचाते रहोगे। इसलिए लाइफ में वो करो जो आपको अच्छा लगता हो, आपको उसे करने में मज़ा आता हो, वरना घिसी पिटी लाइफ जीने के लिए बहुत चीज़ें पड़ी हैं। अगर लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है, खुद का नाम बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। सफलता संघर्ष मांगती है मेरे दोस्त, ऐसे सिर्फ खोखली बातों से कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो क्लास में बस यही कहूँगा कि जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।